तो यहाँ भगवान ने पूतना पे कृपा की। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी, इस पूतना का ऐसा क्या पुण्य था कि बताओ, जैसे माँ यशोदा ने भगवान को दूध पिलाया वैसे इसने भगवान को दूध पिलाया। कैसे? इसने ऐसा क्या तप किया, क्या पुण्य किया? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये जो पूतना है ना, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन बलि के यज्ञ में गए तो रत्नमाला ने भगवान वामन को देखकर मन में सोचा, कितना सुंदर बालक है, अरे ऐसा बेटा मेरा होता, इसे गोद में बिठाती, इसे दूध पिलाती, इसे गोद में झूला झुलाती। ऐसा भाव उसके मन में आया। तो भगवान वामन ने उसका भाव देखा तो मन ही मन भगवान ने कह दिया, तथास्तु। अच्छा, जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया, एक चरण में तल तलातल पाताल रसातल को नापा और एक चरण में भू भुव स्वः महा जन तप सत्यम ऊपर के 7 लोगों को नाप लिया, तब तो रत्नमाला के मन में आया, अगर ऐसा बेटा मेरा होता तो उसे विष पिला के मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु। उसकी दोनों मनोकामना भगवान ने सिद्ध की। उसकी दुग्ध का भी भगवान ने पान किया, उसकी गोद में भी भगवान बैठे और उससे भगवान ने विष का भी पान किया। पूतना पर कृपा की। देखो, ये तो हो गई लौकिक कथा। अब इस पूतना चरित्र को ही आध्यात्मिक चरित्र से आप समझो, वेदांतिक चरित्र से समझो। पूतना चरित्र में बड़ा वेदांत भरा पड़ा है। ये पूतना कौन है आप जानते हैं? पूतना अविद्या का स्वरूप है जो गोकुल में आई है। देखो, पूतना किस दिन आई गोकुल में आप लोगों को पता है? कौन सी तिथि थी उस दिन, किसी को पता है? अरे बोलो, मानता हूं आप लोगों को किसी को पता है क्या तिथि थी उस दिन जिस दिन पूतना आई थी? उस दिन थी चतुर्दशी। क्या थी? हाँ, चतुर्दशी थी। तो पूतना चतुर्दशी के ही दिन क्यों आई? क्योंकि पूतना जो है ना वो अविद्या का रूप है। अच्छा, पूतना को भेजने वाला कौन है? कंस। कंस क्या है तो शुरू से समझो। कंस है अभिमान, और अभिमान ही भेजता है किसको? अविद्या को। कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा भेजी गई है, यानी अभिमान के द्वारा ही प्रेरित है। कौन? अविद्या। और जब अविद्या आती है तो कहां आती है? गोकुल में आती है। और गोकुल का अर्थ क्या होता है? गो शब्द का अर्थ गाय तो होता ही है, गो शब्द का अर्थ इंद्रियां भी होता है। तो गोकुल, गो यानी इंद्रिया, कुल यानी समूह, तो इंद्रियों का समूह यानी ये शरीर। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में अविद्या कब आती है? जब अभिमान इसे भेजता है। अभिमान ही जीवन में अविद्या को भेजता है। और अविद्या जब हमारे जीवन में आती है तो किस दिन आती है? चतुर्दशी के दिन। चतुर्दशी का मतलब अविद्या का प्रवेश वेदांत ने चतुर्दश तत्वों में बताया। कल मैंने आपको 24 तत्वों के बारे में बताया था, लेकिन 24 तत्वों में अविद्या का प्रवेश नहीं है। अविद्या का प्रवेश केवल 14 तत्वों में। कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 4 अंतःकरण, चतुष्टय मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन 14 तत्वों में अविद्या रहती है। इसीलिए पूतना रूपी अविद्या गोकुल रूपी शरीर में कब आई? बोले चतुर्दशी के दिन आई। चतुर्दश तत्वों में उसने प्रवेश किया। लेकिन देखो, एक बात और समझो, अविद्या किसको मारती है? पूतना किसको मारती है? बड़ों को नहीं मारती। पूतना बाल घातिनी, बालकों को मारती है। जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको पूतना पकड़ती है। अविद्या भी बड़े लोगों को नहीं पकड़ती। किसको पकड़ती है? बालकों को पकड़ती है। बालक यानी, बालक कौन है? केवल आयु जिसकी कम है वो बालक नहीं है। जो अबुध है, जो वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद ज्ञान नहीं जानता, वो भी क्या है? बालक है। जो माया को नहीं जानता वो भी क्या है? बालक है। तो जो सामान्य से जीव हैं, बाल स्वभाव के जीव हैं, जो बहुत ज्ञानी नहीं है, सीधे सरल लोग हैं, ये अविद्या उनको ही पकड़ती है, उन्हें ही घेरती है। और आज जब अविद्या आई है ब्रज में,
और अविद्या ने घेरने का प्रयास किया। लेकिन एक बात और कहता हूं, गोकुल में कौन है? गोविंद है, भगवान है। भले ही आपके पास ज्ञान ना हो, भले ही आपके पास वैराग्य ना हो, लेकिन भक्ति हो। अगर भक्ति होगी और ठाकुर जी आपके हृदय में होंगे तो इस अविद्या से आपको कौन बचाएंगे? बोलो, भगवान बचाएंगे। देखो, जो ज्ञानी होते हैं ना, उनके पास तो ये जाती ही नहीं, अविद्या उनके पास नहीं जाती। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वो अपने ज्ञान रूपी अग्नि में यथैधांसी समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते रजुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान गीता में कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं वो अपने ज्ञान रूपी अग्नि में अविद्या को जलाकर भस्म कर देते हैं। तो अविद्या पकड़ती है सीधे साधे लोगों को, माया पकड़ती है सीधे साधे लोगों को, जो घर परिवार में रहने वाले लोग हैं, जो वेद वेदांत ज्ञान को जानने वाले नहीं है, जो आत्मज्ञान नहीं जानते, ये अविद्या उनको पकड़ती है। तो ज्ञान पाना तो कठिन है, तो क्या करें इस अविद्या से बचने के लिए? तो अगर इस अविद्या से बचना है, माना कि आपके पास बहुत ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो एक काम करो, ठाकुर जी को अपने हृदय में बैठा लो। अगर भगवान आपके हृदय में बैठ जाएंगे और आप भगवत शरणागत हो जाओगे तो निश्चित भगवान ही इस अविद्या से आपकी रक्षा करेंगे। आज भगवान ने पूतना रूपी अविद्या का अंत किया और भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। तो यहाँ पूतनावध की कथा है। पूतनावध के बाद तो भगवान ने तृणावर्त को मारा। तृणावर्त कौन है जानते हैं आप? एक बवंडर के रूप में आया। ठाकुर जी बहुत छोटे हैं। अच्छा, तृणावर्त शकटासुर आया। शकटासुर तो तब आया जब भगवान बहुत छोटे से थे। एक दिन पालने में झूल रहे थे तो शकट जानते हैं आप? अरे आप लोगों ने शकट देखा है? नहीं देखा। बैलगाड़ी का जो पिछला हिस्सा होता है ना, जहां लोग बैठते हैं, उसको कहते हैं शकट। तो उस शकट के नीचे मैया ने भगवान का पालना लगा रखा था। और पालना क्या छुपाया हुआ था भगवान को। गोपियां भगवान को सोने नहीं देती, जब मन करे तो उठा लें, गोद में बिठा लें। तो मैया ने कभी इनसे छिपाने के लिए क्या करूं, तो पालने में सुला दिया और पालने को शकट के नीचे रख दिया। तो ये शकटासुर आया तो शकट दबा करके भगवान को मारना चाहा, लेकिन भगवान ने चरण का प्रहार किया तो शकटासुर सीधे जमुना किनारे जाकर के गिरा और मृत्यु हुई उसकी। तो भगवान ने शकटासुर पर कृपा की, उसका वध किया। इसके बाद आया तृणावर्त। तृणावर्त क्या है? हवा का बवंडर। और तृणावर्त जब गोकुल में आया तो रजसा तमसा व्रतम, सुखदेव जी कहते हैं राजन सारा ब्रज धूल ही धूल से भर गया। देखो, ये तो एक शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ क्या है? रजसा तमसा व्रतम। गोकुल में जब तृणावर्त आया तो पूरा गोकुल रजोगुण और तमोगुण से व्याप्त हो गया। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया, गोकुल मतलब यह शरीर। जब जीवन में तृणावर्त आता है तो जीवन में रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाता है। और रजोगुण और तमोगुण बढ़ने का मतलब है, रजोगुण बढ़ने का मतलब भोगने की इच्छा होती है। ऐसा खाएं, यहाँ घूमें, यहाँ रहें, यहाँ खेलें कूदें, तो वो है रजोगुण। और तमोगुणी प्रकृति आती है जब ऐसा वैसा खाएं, ऐसे वैसे सोएं, तो वो है तमोगुण। तो जब जीवन में तमोगुण और रजोगुण बढ़ने लगा गोकुल में, तो भगवान को मैया ने बाहर धूप में बिठाया था और मैया अंदर थी। इतने में तृणावर्त आ गया, चारों ओर तो हवा ही हवा हो गई। इससे पहले कि मैया भगवान को उठाती, तृणावर्त आया और भगवान को उठा के ले गया। हवा का बवंडर था, आप लोगों ने देखा है, चक्रवात कहते हैं उसको। यहाँ कोटद्वार में आता है? नहीं, यहाँ नहीं। अरे राम, एक बार मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, कथा में था मध्य प्रदेश, वहां बड़ा चक्रवात आता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि खुली जगह होती है ना। हाँ, काफ़ी लोग कथा में बैठे थे, लगभग नहीं भी तो 8-10 हज़ार लोग से ज़्यादा ही कथा में होंगे। और इतने में चक्रवात आया। अब वो तो हवा का बवंडर, उसके सामने तो जो पड़े उसे उठा के ले जाए महाराज। तो हवा का चक्रवात आया और सब घबराए कि महाराज अब तो लगता है कि सब कोई इधर भागा, कोई उधर भागा।